नरेश भाई आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में विविध सरहद की आंतरिक सुरक्षा में और सरहद की सुरक्षा में उन्होंने जो योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उनको देश और जो डिपार्टमेंट है वो भी याद करेगा। खास आज पैरामिलिट्री संगठन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपेश भाई पटेल, मेरे साथ राष्ट्रीय महामंत्री तुलसी भाई और गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष मंजुला बेन, गांधीनगर प्रेसिडेंट मनहर भाई और राष्ट्रीय मंत्री मंगल भाई और गांधीनगर महिला प्रेसिडेंट मनीषा बेन और संगठन के काफी सदस्य, बहुत जोश के साथ आम नागरिक ने भी नरेश भाई का बहुत स्वागत किया। विशेष आज स्पेशली इतने साल से यानी मैंने करीब 137 सेवानिवृत्त जवान के कार्यक्रम में गया, लेकिन आज एक अलग ही माहौल दिखा। मैं विशेष हमारे बीएसएफ डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस सेवानिवृत्त जवान के कार्यक्रम में पूरा बैंड जो हमारा फोर्स का है उसको यहाँ आए, आम जनता के बीच में आए। मैं अधिकारी साहब जो भी आए उनका भी मैं सर धन्यवाद करता हूँ और विशेष समस्त पैरामिलिट्री परिवार और सभी नागरिकों की ओर से मैं नरेश भाई का जो उनका निवृत्त जीवन है वो सुखमय, आनंदमय और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि देश सेवा के बाद वो लोक सेवा में आगे आए, क्योंकि आज देश को ऐसे जाबाज जवानों की जरूरत है कि जो फिजिकल तौर पे इनोवा गाड़ी में जो घूम रहे नेता हो उनकी जगह ऐसे अगर जवान आम लोगों की सेवा में आएंगे तो सही मानों में जो लोक सेवा की परिभाषा है वो आज बदल गई है। लोगों ने पूरी राजनीतिक जो है उसकी भाषा ही बदल दी है। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट काफी लोगों ने लिया है, लेकिन राम की आप परिभाषा देखोगे तो राम ने माता सीता जिसने कोई गलती भी नहीं की फिर भी एक प्रजा धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी को भी वनवास में भेज दिया था। तो इसी तरह मैं यहाँ पर खास कहना चाहूंगा कि जो राज धर्म है वो हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उसी तरह अगर ऐसे जाबाज जवान अपना, आप इनकी उम्र देखिए, एज देखिए, अगर इनको चाहे कोई भी पार्टी हो, राजकीय पार्टी हो, वो उनको लोक सेवा में चाहे वो छोटे लेवल पे हो, कॉर्पोरेटर, नगर पालिका या एमएलए, अभी आने वाले समय में शॉर्ट समय में 2027 में भी चुनाव है और मैं सभी पार्टी से भी अपील करूंगा कि ऐसे नरेश भाई जैसे जाबाज जवान को पार्टी में ले ताकि लोगों की सच्ची लोक सेवा हो। यही मेरी सभी पैरामिलिट्री की ओर से शुभकामनाएं कि आगे जाके वो देश सेवा तो करके आए, लेकिन अब उनका कैरियर लोक सेवा में अर्पित हो, ना कि सिक्योरिटी गार्ड में। क्योंकि यहाँ पर अपमान ये होता है कि जो जवान बेचारा फोर्स का आता है जिसको सावधान विश्राम पता नहीं है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे जवान के ऊपर कमांड करता है। ये बहुत ही देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, ये होना नहीं चाहिए। इसकी जगह सरकार भी एक गौर करे कि जो जवान देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे, उसके पास काफी अनुभव है, उसका सही में गुजरात के एसआरपी है, उसी तरह और राज्यों में भी कहीं न कहीं आर्म फोर्स होती है, तो उसमें सीधा लिया जाए। पैरामिलिट्री को एक्समैन का दर्जा नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, उनका 2004 के बाद ऑफ बंद कर दिया, क्योंकि सही मायनों में हम जो जवान देश के लिए समर्पित है, योगदान दे रहे, उनको सच्ची शुभेच्छा, शुभकामनाएं देना चाहता है। तो ये सच्ची उनकी शुभकामना होगी और जो वीर जवान शहीद हो रहे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमारे जवानों का ऑफ, उनको एक्समैन का दर्जा, शहीद का दर्जा और कल्याण बोर्ड बने। यही वीर शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि और ऐसे जाबाज जवान जो देश के लिए अपने घर परिवार सब छोड़ के उन्होंने जो त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस दिया, उनको सच्ची शुभकामना होगी। मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करने की मेरा कोई सरकार का यहाँ ना कांग्रेस बीजेपी का, वैसे भी जो जवान है हमारे उनको कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं इसमें छोटा बोलना चाहूंगा, 1971 लड़ाई सरकार कांग्रेस की थी, हमारे जाबाज जवानों ने लड़े, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, मिलिट्री का हो, जीत हासिल की, फतेह हासिल की। उसके बाद 1999 कारगिल 26 जुलाई को जो अभी वो कारगिल दिवस हमने मनाया, उसमें भी हमारे पैरामिलिट्री, मिलिट्री के जवानों ने खून की नदियां बहा दी और वहां पर भी फतेह हासिल की, विजय हासिल किया। तो कहने का मतलब पहले था कांग्रेस, फिर बीजेपी आई, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी बीएसएफ का बहुत अहम रोल हुआ, उसमें भी सरकार बीजेपी की थी। अभी आने वाले समय में सरकार किसी की भी आए, जवान को कोई सरकार से लेना देना नहीं है, वो राष्ट्र और तिरंगा की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को भी परवाह नहीं करते। तो ऐसे जवानों के लिए हमारा कर्तव्य भी है और आम नागरिकों से अपील करता हूँ इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाए और जवानों के न्याय के अभियान की एक क्रांति है।
एक तरफ ज्ञान है, जैसे देश को आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने क्रांति किया था, उसी की तरह मैं इसको मानता हूँ कि अभी भी देश के सभी सदस्यों को, नागरिकों को जुड़ना चाहिए, ताकि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार है, जो एक तरफ भेदभाव की नीति है, वो दूर हो। वही सच्ची हमारे वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, और ऐसे वीर जाबाज जवान जिन्होंने देश के लिए, उनको शुभकामनाएं होगी हमारी सच्ची। धन्यवाद। बोलो बोलो। ला मैडम बाहर आइए अगर सर 2 मिनट हो जाओ ना। मैडम का भी हाँ रील बनाई लो। थैंक यू सर। आ जाओ अशोक जी।